हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको डॉलर के और गोल्ड के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो आज की देखिए कैंडल जो है एक स्मॉल कैंडल बनी है, छोटी सी कैंडल बनी है, बुलिश बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे नजर नहीं आया है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में भी कि कोई खास डाटा नहीं आ रहा है, तो ज्यादा इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा यहाँ पर। लेकिन आज जो मोमेंटम आया, एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि किस तरह से मोमेंटम आया है। हमने यहाँ से डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से ब्रेक लेगी तो डाउन साइड मोमेंटम बन सकता है। लेकिन यहाँ से ब्रेक किया, मार्केट साइडवेज साइडवेज चलती रही, क्योंकि ना कोई डाटा आया था और ना ही कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रही थी डॉलर को कि वो किस रीजन से यहाँ से नीचे की तरफ गिरे। तो यहाँ पे अराउंड इस कैंडल के अराउंड जो है डाटा आया आज सुबह मॉर्निंग में। तो इस कैंडल पे देखिए 6:30 से 7:30 वाली कैंडल, इस टाइम पे चाइना में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी, उसकी वजह से चाइनीज येन जो है थोड़ा सा इंप्रूव हुआ और यहाँ पे डॉलर में हमें गिरावट देखने को मिली। यहाँ से और नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन एग्जैक्टली इस कैंडल पे आप देख सकते हैं 9:30 10:30 बजे जो है डाटा आया जापानीज येन का, जापान का डाटा आया जो काफी नेगेटिव आया, जिसकी वजह से जापानीज येन गिरा है और डॉलर में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसीलिए हम जो है दोनों ही एनालिसिस साथ में करते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि हमारे साथ कोई मिस्टेक ना हो। जैसे ही डाटा आए उस टाइम पे हमें किस तरफ का मूव लेना है वो हमें क्लियर हो सके। तो यहाँ सबसे मोमेंटम आया, उसके मार्केट फिर से साइडवेज को ही चली गई है। मार्केट में कोई खास मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, क्योंकि वही चीज जो कोई स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आ रहा था, इसलिए हमें जो कैंडल है वो भी थोड़ी छोटी देखने को मिली है। साथ ही हमारा जो यहाँ से रिवर्सल आया है उसका रीजन भी हमें पता चल गया है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी सेम आपको ऐसे ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट जो है कल से ही देखिए साइडवेज ही चलती हुई नजर आ रही है, यहाँ से साइडवेज चलती हुई नजर आ रही है। मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आ रहा, ना ही अपसाइड का ना ही डाउन साइड का। अगर हम यहाँ से देखिए मार्क करें, हमने ऑलरेडी मार्क करे हुए कुछ लेवल्स, हमने 1962 मार्क किया था, 1958 मार्क किया था। कल के लिए डिसिसिव लेवल हमारे रहने वाले थे। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 1954 रहने वाला है। ये मार्केट ने हिट भी किया, फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद मार्केट वापस बाउंस बैक कर गई। ठीक है, तो अगर हम इस एरिया को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ट्राइंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है हमें यहाँ पर, और मार्केट इस जोन के अंदर अंदर ट्रैप हो चुकी है, मार्केट इससे बाहर नहीं निकल पा रही है। और जैसे ही मार्केट इससे बाहर निकलेगी हमें एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो इस जोन को आप एक बार मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये जोन जो है हमें काफी हेल्प दे सकता है। तो अब अगर हम कल की बात करें, सॉरी मंडे की बात करें, तो हम पहले एक बार गोल्ड से स्टार्ट, डॉलर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डॉलर जो है वही डिसाइड करता है हमारा गोल्ड सस्ता हो रहा है या बढ़ रहा है। तो इसलिए हम डॉलर से स्टार्ट करते हैं। देखिए डॉलर जो है एक सपोर्ट लेवल पे बनता हुआ नजर आ रहा है। डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे हम। डॉलर जो है 99.795 का जो लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ था मार्केट में। हमने कल के लेवल में, कल की वीडियो में ये लेवल ड्रॉ किया था और यहाँ से हमने देखा था कि मार्केट ने यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस और मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है। इतने से एरिया में ही मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है और रेजिस्टेंस भी लिया है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, अगर हम इसको जूम इन करते हैं, यहाँ पर देखिए मार्केट ने इस कैंडल पे रेजिस्टेंस लिया है, इस कैंडल पे, दो कैंडल्स पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली 4-5 कैंडल्स पे सपोर्ट लिया और ये वाली कैंडल ने भी आकर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो इस रीजन की वजह से एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया था और मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से सपोर्ट लेती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस छोटी सी कैंडल का मतलब ये है कि डॉलर इंडेक्स जो है बुलिश मोमेंटम ले गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना सही है कि मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं आया, कोई खास डाटा नहीं आया, जिसकी वजह से मार्केट जो है साइडवेज में जाकर रुक गई है। ठीक है, तो मंडे को भी जैसे हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि मंडे को भी मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। लेकिन हमें डाटा और अपने टेक्निकल एनालिसिस दोनों को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम अपने ट्रेड्स को फाइनलाइज कर पाएंगे। तो बना हुआ के चार्ट पे एक बार स्विच करते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट दो लेवल्स के बीच में, जैसे हमने गोल्ड में देखा वैसे यहाँ पे मार्केट दो लेवल्स के बीच में ट्रैप हो चुकी है। इन दो लेवल्स के बीच बीच में काम कर रही है। ऑल्दो मार्केट जो है इस लेवल को टच भी नहीं कर पाई है, लेकिन मार्केट फिर भी इस लेवल के बीच बीच में नीचे नीचे ही काम कर रही है। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये वाले आप लाइन देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों फेस कर चुकी है। ठीक है, तो अभी हमें अपसाइड पे अगर जाना है तो हमें ये लेवल भी ब्रेक होने देना होगा। और डाउन साइड के लिए अगर हम देखें तो डाउन साइड के लिए भी हमें देखिए एक लेवल और मिल चुका है, ये वाला लेवल जो कि हमारा लो रहा है। इसको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं, ये भी हमारा ग्रीन लेवल रहेगा। ये लेवल्स है हमारे पास। तो अब हमें किस तरह से प्लान करना है ट्रेड, ये देख लेते हैं। देखिए मार्केट अभी फिलहाल जो है दो लेवल्स के बीच में ट्रैप हो रखी है। यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो 100.042 का टारगेट देखने को मिलेगा।
ये ब्रेक होगा तो हमें अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा टारगेट नहीं देखने को मिलेगा, हमें ऑलमोस्ट 100.222 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो 99.590 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ये ब्रेक हुआ तब हम 99.344 तक आ सकते हैं, अदरवाइज इतना बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी मंडे को भी कम है, क्योंकि मंडे को भी कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आ रहा है। तो जितनी एनालिसिस रहेगी वो मोस्टली जो है हमारी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो छोटे ट्रेड्स लेने की कोशिश कीजिएगा मंडे को भी, और ज्यादा बड़े ट्रेड्स में मत जाइएगा। थोड़ा सा प्रॉफिट निकलता है मार्केट से, थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के एग्जिट करके एस्केप कीजिए। तो ये रहेंगे डॉलर के टारगेट्स हमारे मंडे के लिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड हमने जैसा डिस्कस किया साइडवेज चल रहा है, बॉक्स में ट्रैप हो चुका है, बॉक्स से बाहर निकलेगा, एक बड़ा मूव देने को देगा ये हमें। तो मार्केट अगर अपसाइड में ब्रेक करेगी तो हमने ऑलरेडी मार्क करेंगे 1966, 69 और 73। ये लेवल्स हमने पिछली वीडियोस में मार्क करे हैं, ड्रॉ किए हैं। ये लेवल्स आप अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये लेवल्स आपके चार्ट पे भी होंगी। तो डाउन साइड पे अगर मार्केट ये ब्रेक करती है 1954 के लेवल को 1950 और 1943 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपनी चार्ट पे, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं मंडे के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि फंडामेंटली कौन से डाटा हमें जो है अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से फंड्स ऐड करने हैं, विड्रॉ करने हैं, कितना फंड जरूरी है, कितना फंड रिक्वायर्ड है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो लिंक्स के थ्रू मिल जाएगी जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए गए हैं। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स को फॉलो कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं, क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। हम आगे चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो ज्यादा डाटा नहीं आएगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। चाइना का डाटा आ रहा है 7:30 बजे, और यूरोप का डाटा आ रहा है इटालियन सीपीआई। देखिए इटालियन सीपीआई बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंपैक्ट नहीं करता है मार्केट को, छोटा सा मूव देखने को मिल सकता है लेकिन ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, चाइना का जो डाटा है वो इम्पैक्ट डालता है। चाइना के डाटा जो है वो इम्पैक्ट डालेगा उसके ऊपर, डॉलर इंडेक्स के ऊपर। अगर चाइना की जीडीपी स्ट्रांग आती है, ये देखिए आपका फोरकास्टेड लेवल्स हैं, और ये जो लेवल्स हैं आपके प्रीवियस फिगर्स हैं, ठीक है। तो एक्चुअल फिगर्स जो है मंडे को हमारे पास आएंगे। तो मंडे को जीडीपी अगर स्ट्रांग आता है चाइना का, तो डॉलर इंडेक्स DXY जो है वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो करेंसीज हैं वो अपोजिट चलती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। अगर एक करेंसी जो है वो बढ़ती है, उसकी वैल्यू कीमत बढ़ जाती है, तो दूसरी करेंसी की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। तो अगर डॉलर चाइनीज येन जो है अगर वो इंक्रीज होगा, चाइनीज युआन जो है अगर वो इंक्रीज होगा, तो डॉलर जो है वो गिर जाएगा, DXY नीचे गिर सकता है। और इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा XAUUSD के ऊपर। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये अगर गिरेगा, डॉलर इंडेक्स अगर गिरेगा, तो गोल्ड हमारा अपसाइड का मोमेंटम ले सकता है। सेम चीज प्रोडक्शन के ऊपर है, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो भी एक पॉजिटिव न्यूज होती है इकोनॉमी के लिए। इसकी वजह से भी जो चाइनीज युआन है वो स्ट्रांग हो सकता है और डॉलर इंडेक्स जो है वो गिर सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, टाइम फ्रेम्स आप मार्क कर लीजिए मंडे के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड एंजॉय योर वीकेंड। गुड नाइट।